थर्ड प्राइमरी मैथमेटिक्स में हम आज सीखेंगे वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम एक सवाल दिया होता है जो हमें हल करना होता है। ये ऐसे है, एक पहला वर्ड प्रॉब्लम हमारा, ए शॉपकीपर हैड 39 चेयर्स। एक शॉपकीपर के पास 39 चेयर्स थी। ही सोल्ड 36 चेयर्स। उसने 36 चेयर्स को, कुर्सियों को बेचा। अपनी दुकान पे से उसने 36 चेयर्स को बेचा। हाउ मैनी चेयर्स वर लेफ्ट विद हिम। हमें बताना है कि उसके पास कितनी चेयर्स बाकी रह गई। वर्ड प्रॉब्लम को हल करने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना है एक स्टोरी की तरह। पहले हमें समझना चाहिए ये सवाल एक स्टोरी की तरह, एक कहानी जैसी होती है। तो हम इसको पहले सीखेंगे। देखिए कैसे, पहले हम इसको सेंटेंस वाइज पढ़ेंगे। सेंटेंस यहाँ तक होता है, फुल स्टॉप तक। ए शॉपकीपर हैड 93 चेयर्स। एक शॉपकीपर के पास 93 चेयर्स थी। फिर दूसरा सेंटेंस, ही सोल्ड 36 चेयर्स। उसने, शॉपकीपर ने, ही प्रोनाउन होता है ना शॉपकीपर के बदले ही सोल्ड, उसने बेच डाली 36 चेयर्स, उसने बेच डाली। ये एक कहानी है। हाउ मैनी चेयर्स, कितनी, हाउ मैनी होगी कितनी, चेयर्स कुर्सियां, वर लेफ्ट विद हिम, उसके पास अब कितनी चेयर्स रह गई। ये हमें पहले वर्ड प्रॉब्लम में ऐसे सवाल को समझने के लिए पहले स्टोरी जैसा समझना होता है। फिर इसमें हमें ढूंढने हैं फैक्ट्स। फैक्ट, इसमें दो फैक्ट्स हैं। एक हो गया, इस शॉपकीपर के पास कितनी चेयर्स हैं। ये शॉपकीपर हैड, शॉपकीपर हैड 93 चेयर्स। ये इसका एक फैक्ट बन गया जो हमें इस स्टोरी में से मिला। फिर दूसरा फैक्ट क्या है, ही सोल्ड 36 चेयर्स। ही सोल्ड, उसने बेच डाली 36 चेयर्स। तो ये हमारे फैक्ट्स आ गए। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन ढूंढना है। अब ये हमसे पूछता क्या है, ये सवाल, ये स्टोरी जो हमने पढ़ी, इसमें से हमसे क्या पूछा जा रहा है, उसको हम बोलते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें लिखा है हाउ मैनी चेयर्स वर लेफ्ट विद हिम। उसके पास कितनी कुर्सियां रह गई जो हमको बताना है। ये इसका क्वेश्चन बन गया, हाउ मैनी चेयर्स were left with him। उसके पास कितनी चेयर्स रह गई। तो पहले हमने स्टोरी इसको समझा, फिर फैक्ट्स हमने पता किए। फैक्ट्स हमें दो मिले, एक ये, दूसरा ये कि इसके पास कितनी, इसने कितनी चेयर्स भेजी। फिर हमें क्वेश्चन ढूंढना है कि हमें क्या बताना है। तो हमें बताना है कि इसके पास कितनी चेयर्स रह गई। क्वेश्चन के बाद हमें होता है कि अब हम इस सवाल को हम कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे। इसको एडिशन करना है, इसको सब्ट्रैक्शन करना है, इसको मल्टीप्लिकेशन हमें करना है या डिवीजन करना है। तो उसके लिए हम एक और चीज लिखते हैं कि जिसे हम कहते हैं ऑपरेशन। इस क्वेश्चन के बाद आएगा ऑपरेशन। ये आपको याद रखने के लिए लिखना नहीं है, समझना है। तो ऑपरेशन इसका है सब्ट्रैक्शन। अब ये हमने ऐसे ही कैसे बता दिया कि सब्ट्रैक्शन इस क्वेश्चन को करना है। उसके लिए हमें वजह बतानी है जिसे कहते हैं रीजन। ये
हर वर्ड प्रॉब्लम में होता है। एडिशन की वर्ड प्रॉब्लम हो, सब्ट्रैक्शन की हो, मल्टीप्लिकेशन की हो, तो हमें ये बताना है रीजन। रीजन इसकी वजह है वर्ड्स लाइक, अगर कहीं पे वर्ड हो लेफ्ट, जैसे हमारे इसमें था कि हाउ मैनी चेयर्स वर लेफ्ट विद हिम, उसके पास कितनी चेयर्स, जो क्वेश्चन हमें पूछता है हाउ मैनी चेयर्स वर लेफ्ट, लेफ्ट वर्ड जो है इससे हमें ये समझ आता है कि इसको सब्ट्रैक्शन करना है। ऐसे ही दूसरा वर्ड है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट का माने भी वही होता है, सब्ट्रैक्शन करना है। अगर रिमेन भी आएगा तो ये वर्ड भी हमें ये समझ में दिलाएगा कि इस क्वेश्चन को सब्ट्रैक्शन करना है। तो हमने सीखा, पहले हमको स्टोरी वर्ड प्रॉब्लम को समझना है, फिर हमें उसके फैक्ट्स निकालने हैं, फिर हमें इसमें से क्वेश्चन ढूंढना है कि कौन सा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, फिर हमें ये बताना है कि हम इसको कौन सा ऑपरेशन करेंगे, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में करना है इसको हल। तो हमें ये पता चला इसमें सब्ट्रैक्शन करना है, फिर हमें रीजन बताना है कि क्यों, क्योंकि इसमें आया था हमें वर्ड लेफ्ट, लेफ्ट का जो है लेफ्ट वर्ड हमें सब्ट्रैक्शन में मिलता है, ये इसके सब्ट्रैक्शन के रिलेटेड होता है, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब फिर से मैं वो क्वेश्चन लिखूंगा और फिर से मैं आपको इसका हल करेंगे। आप हम लिखेंगे वर्ड प्रॉब्लम को कैसे हम हल करते हैं। तो क्वेश्चन फिर से हमें लिखेंगे, एक शॉपकीपर हैड 93 चेयर्स, एक शॉपकीपर के पास 93 चेयर्स थी। ही सोल्ड, उसने बेची, कितनी 36 चेयर्स, इनमें से इसने 36 चेयर्स को बेचा। ही सोल्ड 36 चेयर्स। फिर क्वेश्चन है हाउ मैनी चेयर्स वर लेफ्ट विद हिम, तो उसके पास कितनी चेयर्स रह गई। तो इसको हम लिखेंगे सॉल्यूशन, हल करना है ना, तो कैसे हम इसको हल करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ चेयर्स, यानी कि कुल कितनी चेयर्स थी। नंबर ऑफ चेयर्स ए शॉपकीपर है, ए शॉपकीपर है, कितनी थी, तो हमने वो देखा 93 थी, तो लिखेंगे हम इज इक्वल टू 93 चेयर्स थी उसके पास। फिर दूसरे स्टेप में हम लिखेंगे नंबर ऑफ चेयर्स सोल्ड बाय हिम, उसने कितनी चेयर्स बेच डाली, तो कितनी बेची थी 36। अब हमको बताना है उसके पास कितने रह गई, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ चेयर्स लेफ्ट विद हिम, यानी कि उसके पास कितनी चेयर्स रह गई। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 93 में से माइनस करेंगे हम ये जो उसने बेच डाली थी। कुल कितनी चेयर्स थी 93, उसमें से कितनी बेच डाली 36, इसको हम इसमें से माइनस करेंगे। फिर इसका माइनस करेंगे, 3 में से हम 6 को नहीं सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए रिग्रुपिंग करनी पड़ती है। यहाँ से हम एक 110 ले लेंगे तो ये बनेगा 13, जब इसमें से एक 10 हम ले लेंगे, यहाँ पे रह जाएगा 8 ही 10, यहाँ पे एक 10 ले लेंगे हम, तो 10 और ये 3 जो है ये यहाँ पे बनेंगे 13। फिर हमें 13 में से 6 को माइनस करना है, 13 में से 6 को माइनस करेंगे, बताइए कितना रह जाएगा 7।
7 रह जाता है। वेरी गुड। तो फिर यहाँ पे कितने टेंस रह गया? 8 टेंस में से 3 टेंस हम करेंगे माइनस, तो यहाँ पे रहेंगे 5। तो कुल कितने चेयर्स रह गए इसके पास? 57 चेयर्स इसका आंसर बनेगा। तो ये हम पढ़ रहे थे आज इसके बारे में जो हम कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम।